साथियों, आज मैं मैथ के कुछ इजी टॉपिक है जो रीट के अंदर और सामान्य तौर पर बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें काम आते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्षेत्रमिति के अंदर। किसके अंदर? क्षेत्रमिति के अंदर। क्षेत्रमिति के अंदर जो टॉपिक है क्षेत्रमिति के क्षेत्रमिति का अपन सब साधारण अर्थ जानते हैं कि क्षेत्र से संबंधित, यानी कि एरिया से संबंधित। तो अपन 2 या 3 टॉपिक ऊपर अपन बात करेंगे क्षेत्रफल में। अपन फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आयत। क्या है हमारा टॉपिक? आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप देखेंगे अपन। ये आयत है, ये आयत है। तो अपन इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होगा? इसका जो एरिया कितना घेर रखा है, ये जो पूरा एरिया है इसका, उसको अपन क्षेत्रफल के अंदर देखते हैं। तो क्षेत्रफल का, आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई, ये लंबाई हो गई इसकी, ये इसकी चौड़ाई हो गई y। तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्स वाई भी लिख सकते हैं। इसके अंदर हो गई लंबाई हो गई एक्स और चौड़ाई हो गई y। ठीक है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और इसका होता है, एक होता है परिमाप। क्या होता है? आयत का परिमाप। क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होगा? इन जो भुजाएं हैं, परिमाप से अपन मानते हैं इसकी बाहर की बाउंड्री। कौन सी बाहर की बाउंड्री है? मान लो ये इसकी जो ये लंबाई है, इसको अपन परिमाप के अंदर लेंगे कि इसकी कितनी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, टोटल ये लंबाई कितनी है। तो इसको क्या करेंगे, इधर की और इधर की भुजा सेम होगी आयत के अंदर, यानी कि जो आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो समान होती है और समांतर होती है। तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं टू लंबाई, यानी कि ये और ये लंबाई प्लस लंबाई बराबर 2 लंबाई। तो अपन इसको 2 गुणा भी लिख सकते हैं, प्लस 2 इसकी क्या हो गई? चौड़ाई। तो अपन 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो इसका सूत्र हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अपन इसका जैसे कोई भी क्वेश्चन हमारे आता है कि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। तो अपन देख सकते हैं लंबाई क्या होगी इसकी 10, लंबाई 10 और चौड़ाई इसकी 15। तो अपन इसका जो फॉर्मूला है वो लगा के अपन निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होगा बराबर 10 इंटू 15, यानी कि 150 सेंटीमीटर। इसकी जो मात्रक इसके साथ दे रखा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसका परिमाप पूछे, इसका परिमाप अगर हमें पूछे, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 10 प्लस 15 बराबर कितना होगा? 25 और 50 सेंटीमीटर। इसके अंदर सेंटीमीटर आएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई में नहीं है, ऐड करेंगे तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहेगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में देखा जाता है। ठीक है, वर्ग स्क्वायर में। और इसका जो विकर्ण है, क्या इसका जो विकर्ण है, विकर्ण होगा अंडर रूट लंबाई प्लस चौड़ाई, इन क्या होगा? दोनों का स्क्वायर होगा। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकर्ण क्या होगा इसमें? ये होगा, ये इसका विकर्ण है, इधर से इधर का विकर्ण है। ठीक है, तो विकर्ण अपन आप इसमें संबंध भी देख सकते हैं। ये विकर्ण है तो विकर्ण ये है। तो अपन जो बोधायन प्रमेय, कौन सी बोधायन प्रमेय,
बोधायन प्रमेय जिसको अपन पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, वो भी यही होती है, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अपन साधारण तौर पे देख सकते हैं, अगर एक विकर्ण है जो आयत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, आयत को कितने भागों में बराबर, दो भागों में विभाजित करेगा। इधर से अगर एक विकर्ण डालेंगे तो आधा इधर और आधा इधर, तो ये क्या बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। और आपको पता है बोधायन प्रमेय है जो समकोण त्रिभुज के अंदर लागू होती है। तो बोधायन प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यही विकर्ण है, विकर्ण कौन सा, इसका कर्ण है। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ऐसे ही अपन इसका निकाल सकते हैं, अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो अपन इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, अंडर रूट में 10 का स्क्वायर कर लेंगे और 15 का स्क्वायर कर लेंगे, 225 और 100 जोड़ लेंगे और अपन इनका निकाल सकते हैं। ठीक है, विकर्ण भी अपन निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है इसका वर्ग। काफ़ी एग्जामों में इसका अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन को परिमाप दे देगा और क्षेत्रफल पूछ लेगा या उसकी भुजा पूछ लेगा। अपन वर्ग का देखते हैं। ठीक है, वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और चारों जो कोण होते हैं वो पूरे समकोण होते हैं। तो वर्ग का अपन निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसको भी अपन करेंगे भुजा गुणा भुजा, या इसको अपन लिख सकते हैं लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे अपने आयत में किया था लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसमें भी कर लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर दोनों की लंबाई और चौड़ाई समान है तो अपन उसको भुजा इंटू भुजा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अपन इन तीनों तरीकों से कैसे भी लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर अपन लिखेंगे क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं क्या होती है, समान होती है, इसलिए आप इसको भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरा होता है वर्ग का परिमाप। क्या होता है वर्ग का परिमाप? इसका परिमाप क्या होगा, इसकी जो भुजाएं हैं चारों का योग, तो अपन 4 से गुणा कर देंगे, 4 इंटू भुजा। ठीक है, अब निकालेंगे इसका विकर्ण। इसका जो विकर्ण है इसका जो विकर्ण है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट में भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर, तो इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट भुजा स्क्वायर। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं भुजा अंडर रूट 2। ठीक है, और इसका अपन जो क्षेत्रफल है, तो इसका विकर्ण का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल और विकर्ण में संबंध होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। इसका जो विकर्ण आएगा, यानी कि भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा करेंगे तो वह भुजा आ जाएगी, और इसका जो विकर्ण है उसका अपन निकाल सकते हैं। जैसे अपन को दे रखा है कि किसी का विकर्ण, यानी कि जिस विकर्ण की लंबाई 100 है, विकर्ण की लंबाई 10 है, तो इसका क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। 10 का वर्ग हो जाएगा 100 बटे 2 बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है, आयत, ये जो वर्ग है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा भुजा इंटू भुजा, और भुजा स्क्वायर अपन उसको लिख सकते हैं, और जो इसका परिमाप है वो 4 इंटू भुजा, और विकर्ण की लंबाई, जो विकर्ण है वो लंबाई अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2
मल्टीप्लाई में भुजा। इसके बाद अपन देखते हैं एक त्रिभुज। इसमें क्वेश्चन जैसे ऐसे भी दे रखता है, क्वेश्चन अपन करके देख सकते हैं। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन इसको कर सकते हैं। विकर्ण कितना दे रखा है 10। अपन भी एक फॉर्मूला देखा था क्षेत्रफल, जो विकर्ण में संबंध देखा था। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, वर्ग का क्षेत्रफल 10 यहाँ दे रखा है 10। तो विकर्ण का स्क्वायर अपॉन बटा 2। तो ये देख सकते हैं 100/2 बराबर 50 सेंटीमीटर। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं। विकर्ण यहाँ दे रखा है तो अपन विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसको अपन लिख सकते हैं विकर्ण भुजा √2। विकर्ण दे रखा है 10, अपन को निकालनी है भुजा। तो विकर्ण को यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, यहाँ आएगा √2 और ये क्या हो गई, भुजा हो गई। और इसको निकालने के लिए अपन यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं भुजा आ गई, तो भुजा का स्क्वायर करेंगे 100। यहीं लिख सकते हैं इसको। ये अपन क्या आ गई, भुजा आ गई। तो अब इसका वर्ग करेंगे, भुजा इंटू भुजा करेंगे। तो 10√2 मल्टीप्लाई 10√2, तो लिख सकते हैं 100/2। तो वैसे भी 50 सेंटीमीटर ही आने वाला है। तो चाहे अपन ऐसे कर सकते हैं, चाहे अपन इसकी भुजा निकाल के कर सकते हैं, तो भी सेम ही मान हमें प्राप्त होगा। ठीक है। और इस प्रकार से अपन बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो अपन देख सकते हैं, एक बोल रहा है एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो अपन बना सकते हैं, ये मान लो कोई चतुर्भुज है, इस भुजा को अपन ये तो मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये मान लो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से अपन लंब डालेंगे, तो ये तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अपन को अब निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल निकालेंगे, ये तो 4 हो गई, ये 10 हो गई। चतुर्भुज निकालने का एक फॉर्मूला भी आता है, यानी कि दोनों भुजाओं
1/2 गुणा दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग प्लस दोनों भुजाओं का अंतर, दोनों भुजाओं का अंतर। एक भुजा मान लेते हैं ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये नहीं है, एक भुजा ये है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ तक इस पर लंब डालेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और इसमें एक निकालेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। किसका? आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। इसकी जो एक भुजा है वो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं, क्योंकि इस भुजा का अपन को ज्ञात है, इस भुजा का ज्ञात है, तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। और ये जाएगी 10 × 14, और ये तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल, और इसकी जो भुजा आएगी निकालने के बाद उसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज, समकोण जो त्रिभुज है, यानी कि एक कोण तो उसका होता है समकोण, उसे और बाकी कोण होते हैं न्यून कोण। तो एक समकोण त्रिभुज के अंदर ही पाइथागोरस प्रमेय काम लागू होती है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, एक इसका कोण 90 डिग्री है, तो इसके क्षेत्रफल का, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो इसके अंदर मान सकते हैं अपन, जैसे इसकी भुजा, इसकी जो ऊंचाई है वो दे दी अपन को 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दी इसकी 15, तो अपन निकाल सकते हैं आधार इसका 15 दे दिया, तो 1/2 10 × 15, 5 × 15 75 सेंटीमीटर इसका, ठीक है। तो यह है समकोण त्रिभुज। इसी प्रकार अपन देखेंगे वर्त का। क्या? वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होगा πr², और वर्त का परिमाप होगा 2πr, ठीक है। अपन उसको त्रिज्या दी हुई होगी तो अपन उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे निकाल सकते हैं किसी वर्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है πr², तो अपन इसकी जो त्रिज्या है कितनी दे रखी है 21, तो अपन इसको निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर पाई का मान अपन 22/7 रख सकते हैं, इंटू 21 मल्टीप्लाई 21, 7 या 21 और 21 63, 1 to 22, तो इसको गुणा कर सकते हैं।
6 12 6 12, ये 6 8 3 1, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हमें किसी भी वर्त का अगर त्रिज्या या व्यास दिया हुआ है तो अपन उसका क्षेत्रफल परिमाप दोनों निकाल सकते हैं। अगर परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा है तो हम उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट करेंगे इस वर्त का त्रिज्याखंड, गोले का, आयत का जो आयतन है वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।